नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आरएसएस की तरफ से उस खबर का खंडन आया है जिसमें कहा गया था कि किरण बेदी को बीजेपी में शामिल कर उन्हें दिल्ली में बीजेपी का चेहरा बनाने से संघ प्रमुख मोहन भागवत नाराज हैं। संघ नेता मनमोहन वैद्य ने ये बयान दिया है। हम आपको बता दें, सबसे पहले ये खबर आई थी जब किरण बेदी को प्रोजेक्ट किया गया था दिल्ली में चेहरे के तौर पर। उसके बाद खबरें आई थी कि आरएसएस में नाराजगी है इस बात को लेकर, लेकिन बाद में मनमोहन वैद्य उनकी तरफ से यह बयान आया है और खंडन किया गया है इस बात का कि मोहन भागवत नाराज हैं किरण बेदी के बीजेपी में शामिल किए जाने से और दिल्ली में किरण बेदी को एक चेहरा बनाए जाने से। इस बात का खंडन किया है तो मनमोहन वैद्य की तरफ से यह बात आई है। हम आपको बता दें, दरअसल इस पूरी खबर पर हमें और अपडेट दे रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा। हिमांशु, आपके पास क्या कुछ जानकारी? देखिए श्वेता, मैं आपको बताऊं कि आरएसएस की तरफ से इस बात को ऑब्जेक्ट नहीं किया गया कि किरण बेदी को बीजेपी में शामिल क्यों किया गया, चेहरे के तौर पे क्यों प्रोजेक्ट किया जा रहा है। संघ की नाराजगी इतनी भर है कि देखिए, आप प्रोजेक्ट कीजिए, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ किरण बेदी का उपयोग कीजिए, लेकिन उनको मुख्यमंत्री के तौर पर पेश मत कीजिए। विधानसभा चुनाव में अगर उनको मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया जाएगा तो पार्टी और संघ का जो काडर है वो कहीं ना कहीं नाराज हो जाएगा। उसकी नाराजगी झेलने पड़ सकती है कि पैराशूट से लाए हुए व्यक्ति को कैसे मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, जो कुछ समय पहले तक बीजेपी के विरोध में बात करता रहा। तो ऐसी सिचुएशन में संघ ने अपनी नाराजगी जरूर बीजेपी लीडरशिप को बताई है, लेकिन किरण बेदी को पार्टी में ज्वाइन कराया जाए, उसका उपयोग किया जाए, इसको लेकर संघ की नाराजगी नहीं है। और इसी को लेकर जो मनमोहन वैद्य है, आरएसएस के प्रवक्ता है, उन्होंने ट्वीट करके ये कहा है कि आरएसएस और सरकार के बीच में मीडिया जो है वो द्वंद्व दिखाना चाहता है। वो दिखाना चाहता है कि दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं। हाँ, कई इश्यूज पे सरकार और आरएसएस के बीच में डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन किरण बेदी को पार्टी में शामिल करने को लेकर संघ की नाराजगी नहीं है, क्योंकि पार्टी संघ भी चाहता है कि दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार बने, उसमें केजरीवाल के खिलाफ किरण बेदी का उपयोग तो हो, बिल्कुल चेहरा बनाए जाने से कोई एतराज नहीं है संघ को, लेकिन हाँ, सीएम उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट ना किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। तो आरएसएस के प्रवक्ता अब इस पर उनका क्या कहना है, आइए ये सुन लेते हैं। तो भले ही नाराजगी की बात को लेकर खंडन किया जा रहा है, लेकिन अगर प्रथा की बात करें तो इसी तरह की प्रथा रही है कि या तो बीजेपी के बहुत पुराने कोई सदस्य हों या आरएसएस से जुड़े हुए रहे हों, इन्हीं लोगों को सीएम या पीएम का पद जो है वो मिलता रहा है। खैर, रुक करेंगे अगली खबर की ओर। इस बीच किरण बेदी ने दिल्ली में अपने प्रचार के लिए योजना तैयार कर ली है और इस प्लान में वो मुद्दे शामिल हैं जो केजरीवाल के सबसे करीबी रहे हैं, जिन्हें मुद्दा बनाकर केजरीवाल ने दिल्ली में चुनाव लड़ा था। लेकिन अब आमतौर पर केजरीवाल जन लोकपाल का जिक्र करते नहीं देखे जाते। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से किरण बेदी का प्लान दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो 20 जनवरी से शुरू हो रहा है किरण बेदी का कारवां। विधानसभा 70 सीटों पर वो दौरा करेंगी और सभाएं करेंगी। 5 विधानसभा सीटों पर हर दिन किरण बेदी जाएंगी और वहां पर लोगों से रूबरू होंगी। महिला सुरक्षा और जन लोकपाल का मुद्दा उठाएंगी। मुख्य मुद्दा उनका महिला सुरक्षा और जन लोकपाल रहेगा। दिल्ली में अपने प्रचार अभियान पर और क्या कहना है किरण बेदी का, जानने के लिए उनसे बात की हमारे संवाददाता रोशनी ठोकने ने। पूर्व आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी, जो कि अब एक राजनेता के रूप में भी जाने जाने लगी है, बीजेपी में शामिल हो चुकी है और खुद किरण बेदी जी हमारे साथ है। मैम, राजनीति में आपने प्रवेश कर लिया है, बहुत उत्साह के साथ, बहुत सकारात्मक राजनीति करने का विचार है आपका। किस तरह से देखती है दिल्ली के चुनाव में क्या अहम मुद्दे होंगे? पूरा प्रशासन, फुल गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, और जो गुड गवर्नेंस इंक्लूसिव गवर्नेंस, जो सबको लेके चले और उसकी जरूरत के अनुसार उसको डील करें जिसको जरूरत है। अगर कहीं टैक्स रिफॉर्म चाहिए तो टैक्स रिफॉर्म, विच इज अ व्यापारी। मुझे सड़क पे लोग अब रोक लेते हैं कि मैडम हमारी बात सुनो, इतने सारे फॉर्म भरने पड़ रहे हैं, हम काम करें कि फॉर्म भरें। मैंने कहा मौका मिलेगा तो समझूंगी आपकी प्रॉब्लम और बैठ के सॉल्व करने के लिए हम आए हैं। हम प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने आए, हम प्रॉब्लम सॉल्व करने आए। मैंने देखा हर वर्ग की अपनी प्रॉब्लम है। अगर कोई झुग्गी झोंपड़ी है तो उसकी अपनी है, अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन है तो उसकी अपनी है, अगर हेल्थ एमेनिटीज की है, सिविक एमेनिटीज की उसकी अपनी है, अगर गंदगी है तो उसकी अपनी है, कोई स्टाफ है पब्लिक सर्विस का तो उसकी अपनी है। हमने बहुत सारे सालों का उधार खत्म करना है, तो हमने पुराने को सुधारना है और वर्तमान में चलना है
और आगे के लिए भी प्लान करना है। गुड इशू है कि आगे की प्लानिंग के लिए साधन मिलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो कि नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं वहाँ, वो इतने बड़े दिल के हैं, तो हमें वो देने वाले हैं सब कुछ। हम तैयार तो हों, बिल्कुल सुधारें भी, आगे करें भी और मांगने के काबिल भी तो हो। ये है दिल्ली, और दिल्ली हैज टू बी प्लान फॉर 2050। आप नहीं चाहते कि आपके बच्चों के लिए दिल्ली बढ़िया हो, तो हमको 2050 की प्लानिंग करनी है। 2015 की नहीं करनी, 2014 तक तो सुधारना है, 2015 में रोज खाना जीना है, और 2050 तक प्लान करना है, ताकि जब हमारे बच्चे बड़े हों तो कहीं कितना बढ़िया शहर है छोड़ के गए वो ये लोग, क्योंकि एक दिन तो जाना है।